नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यह एक बहुत ही पावरफुल हैंड है, लेकिन इसमें अभी जो प्रॉब्लम चल रही है वो हेल्थ के रिगार्डिंग ज्यादा चल रही है। क्या उसकी इंडिकेशन है और क्या आने वाला भविष्य यहाँ पर इनका दिखाई दे रहा है, इसके बारे में पहले जानकारी देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण पर आएंगे। तो आपको जो प्रश्न है वो ये है कि लोअर बैक का प्रॉब्लम यहाँ पर और कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल, एसिडिटीज का इश्यूज देखने को मिल रहा है। इसके बाद में यहाँ पोजीशन चेंज होने के कारण भी जो लॉसेस देखने को मिला, उसके भी क्या योग हैं और आने वाला भविष्य कैसा है। तो जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि यह एक बहुत ही पावरफुल हैंड है जिसके बारे में व्याख्या करेंगे। लेकिन जब भी लाइफ लाइन में इस तरीके का मेजर चेंजेस आता है, चेंजेस का तात्पर्य होता है कि जब लाइफ लाइन इस तरीके से अंदर की तरफ जब दब जाए और बाहर से कोई नई जीवन रेखा निर्मित होने लगे, तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में मेजर हेल्थ इश्यूज या फैमिली इश्यूज और खासकर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, मेंटेलिटी, लाइफ एनर्जीज, इन सब के रिगार्डिंग मेजर चेंजेस आता ही है। यहाँ पर ये चेंजेस काफी इजी हो जाता अगर इस तरीके से डायरेक्ट ओवरलैप लाइन कर जाती, लेकिन इसने बहुत स्लाइटली लेवल पे आइलैंड का साइन बनाया है, जो कि खासकर आपको इस पाम पिक में यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो आइलैंड होते हैं यह ऐसी स्थिति निर्मित करते हैं खासकर स्वास्थ्य और जीवन ऊर्जा को लेकर के, जिसमें बहुत ज्यादा फंसे रहने के योग निर्मित होते हैं। संघर्ष काफी ज्यादा होता है और इस समय पूरी की पूरी लाइफ एनर्जी डिक्लाइनेशन मोड पे हो रही होती है। तो करेक्ट ये यहाँ पर 45 के एज में ही अपने असर दे रहा है। मोस्ट प्रोबेबली आपको 1 महीने का और संघर्ष है, इसके बाद ये दिक्कतें आपकी जिंदगी से हट जाने वाली है। दूसरा, यहाँ पर जो एसिडिटी या फिर गैस या फिर पेट से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं वो मुख्य रूप से सूर्य के द्वारा ही निर्मित होती हैं। और हथेली में अगर इस तरह की रेखा भी है जो शुक्र से निर्मित होकर चंद्र की तरफ जा रही है, तो इस रेखा को विया लाइसविया कहा जाता है, जो एक तरीके के एडिक्शन को भी इंडिकेट करता है, मेजर हेल्थ इश्यूज को भी बतलाता है, नर्वस डिस्टरबेंस को भी इंडिकेट करने के साथ में ये पूरे के पूरे सुख सुविधा, इच्छा, मनोकामना, आनंद की अनुभूति, तमाम तरह के यहाँ पर भोग विलास, सुख सुविधा के संसाधन भी, इन सब का पूर्ण रूप से सदुपयोग होने नहीं देता है। तो इसका भी आपको रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा। प्लस आपके चंद्रमा के क्षेत्र पर क्रॉस का साइन इन्हीं कारणों से डेवलप हो चुका है, जो डर, भय, चिंता, मन में विचलन जैसी स्थितियों को निर्मित कर रहा है। और जब भी रोशनी देने वाले ये दो महत्वपूर्ण क्षेत्र, खासकर चंद्रमा और सूर्य, डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं, तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा उदासीनता भी आते हुए देखने को मिलती है। रास्ता नहीं मिल पाता कि किस जगह पर जाया जाए, किस तरीके से जिंदगी को अच्छा किया जाए, क्योंकि रोशनी देने वाले ये दो मेजर प्लैनेट्स होते हैं और यही अगर पाम में डिस्टर्ब हो रहे हैं तो इस कंडीशन में विजन क्लियर नहीं हो रहा है, कंसिस्टेंट वर्क नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं हो रहा है और बेफिजूल की अड़चन बाधाएं यहाँ पर निर्मित हो रही है। अब सूर्य के क्षेत्र पर भी यहाँ पर आप देख सकेंगे कि इस तरीके से एक आड़ी रेखा मौजूद है जो यहाँ पर प्रोमिनेंट सनलाइन को डिस्टर्ब कर रही है। और ये सनलाइन इतनी बड़ी ताकत रखता है आपके हथेली में, जो राजा तुल्य जीवन शैली दे इंसान को करोड़पति बनाने का यह चिन्ह होता है। पैसा एक बहुत अलग चीज है, लेकिन समाज में नाम, ख्याति, सम्मान, एक रुतबा जिस इंसान का होता है, तो इतनी अच्छी सूर्य रेखा होती है जो पावर पोजीशंस को भी इंडिकेट करने लगती है। पर ये आड़ी रेखा पूरा का पूरा यहाँ पर भाग्य को हीन कर रही है, तकलीफ में ला रही है, कमजोर कर रही है। और उसी के अतिरिक्त आप देखेंगे कि काफी ज्यादा प्रोमिनेंट लाइन हार्ट लाइन से निकल के इस तरीके से माइंड से अटैच हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर हेल्थ, इमोशनल ट्रबल और मेंटल प्रेशर को इंडिकेट करता है। और राहु लाइन भी यहाँ पर प्रोमिनेंट अपना असर 41 से लेकर 43 के एज में दिखा चुकी है, जो कि आपको मेजर लॉसेस की तरफ लेकर के गया है। एक और इंडिकेशन होता है जब भी सैटर्न के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा आती है जिसे सपोर्टिव हार्ट लाइन कहते हैं, तो लाइफ में कम से कम 1 या 2 बार जीरो पे इंसान को जाना पड़ता है, भारी भरकम नुकसान देखने को मिलता है। इन सब के बावजूद भी आपका बाल से बाका नहीं होने वाला है, क्योंकि जीवन रेखा में भी जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, आपके भाग्य रेखा में भी जो परिवर्तन देख रहे हैं, इसके बाद तो स्थिति खराब होनी थी। दोनों ही कॉम्बिनेशन में स्थितियां तो और ज्यादा अच्छी हो गई है। तो जितना नुकसान हुआ है उससे कहीं गुना ज्यादा लाभ आपको करेक्ट 48 के एज में मिलने जा रहा है, क्योंकि दूसरी भाग्य रेखा शनि के क्षेत्र तक पहुंची हुई है, जो संतुष्टि आपके जीवन में ला करके देगी। इतना बड़ा रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज व्यक्ति के जीवन में ला करके देता है। इस तरीके से जुपिटर पे भी स्क्वायर का साइन है जो पावर पोजीशन अट्रैक्ट करता है। और इस तरह के आइलैंड के बाद में जस्ट आपकी यहाँ पर देख सकेंगे इतनी प्रोमिनेंट मरकरी लाइन निकल रही है जो अर्निंग कैपेबिलिटीज में इनहेंसमेंट को, रेगुलर इनकम जनरेशन को और उसके बाद में अपना खुद का एम्पायर बिजनेस क्रिएट करने के योगों को, प्लस
बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लेने जैसे योगों को इंडिकेट कर रहा है। और उसके बाद में लाइफ लाइन पे ट्रायंगल के और भी कॉम्बिनेशन है मेजर। इस तरीके के यहाँ जो बाइफरकेशन से ये जीवन को और ज्यादा सुखमय और आनंदमय देता है। अब ये सब कॉम्बिनेशन को अगर एक्यूमुलेट हम करें तो यह एक विपरीत राजयोग का चिन्ह होता है, जो इस बात को बतला रहा है कि ये जो वर्तमान स्थिति है, जो एक महीने अभी और बीतने वाला है, ये एक तरीके से आइसोलेटेड आपको किया जा रहा है। आपको जो दिनचर्या है, जीवन शैली है, इस इन सबको बदलने के लिए एक प्रक्रिया निर्मित की जा रही है, जिसमें आप खुद के करीब आ सकें, प्रकृति के करीब जा सकें, खुद की इच्छाओं मनोकामनाओं को जान सकें और अपने ऊपर अड़िग होकर के, अपने ऊपर बल बढ़ा करके, हिम्मत हौसला बढ़ा करके, जीवन शैली को अच्छा करके, कर्म का निर्धारण करके और अपने सूर्य और चंद्रमा को रोशनी दे करके आप कंटिन्यूअस ग्रोथ और प्रोग्रेस कर पाए। इसीलिए यह एक सम्राट योग हथेली में लेकर के आया है, जिसकी व्याख्या संपूर्ण विश्लेषण में की जाएगी। लेकिन इतना बड़ा कोई संघर्ष या परेशानी अब आपकी जिंदगी में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे आप सन रेमेडी प्रेफर करेंगे, मून रेमेडी प्रेफर करेंगे, सब इशू धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो जब भी यहाँ पर पेट से रिलेटेड समस्याओं की बात आती है या फिर जो आपने प्रॉब्लम यहाँ पर बतलाए हैं वो सब सन की कैटेगरी के अतिरिक्त आता है, तो सन की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले तो उगते सूर्य को लगातार देखना चाहिए। यहाँ पर जब भी शुक्र से संबंधित ये रेखा आती है जो लाइफ को डिक्लाइनेशन की तरफ लेकर के जाती है, एडिक्शन और हेल्थ के रिगार्डिंग, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप लगातार यहाँ पर करना चाहिए। ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ में मंगल की स्थिति जो आप इंडिकेट करता है आपके के पूरे बॉडी को, आपके शरीर में अग्नि तत्व को, अर्थात आपके पित्त को, इसको मजबूत करने के लिए आपको मंगल का उपासना करना चाहिए, जिसका सब सजेशन भेजा जाएगा। और इस एक महीने के बीतने के बाद में मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर टच होते से ही आपकी लाइफ में ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव चेंजेस आते हुए इंस्टेंट आपको, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, प्रॉस्पेरिटी हो या पर्टिकुलर डिजायर एम्बिशंस हो, देखने को मिलने लगेगा। तो अब आते हैं यहाँ संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं फिंगर की लेंथ के रिगार्डिंग। तो फिंगर की लेंथ हो या थंब की लेंथ हो, काफी अच्छे कंडीशन में अवेलेबल है। ये मिक्स टाइप की एनर्जी देता है। जैसा समय, परिस्थिति, माहौल, लोग होते हैं, उसके अनुसार जो जातक ढल पाते हैं, तो मिक्स टाइप का ये फिंगर आ जाता है। ना बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, ना बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है, क्योंकि यहाँ पर लॉजिक बहुत अच्छा व्यक्ति का काम कर रहा होता है। ऐसे जातक वो होते हैं जो हार नहीं मानते हैं, दयालु, कृपालु, मददगार किस्म की प्रवृत्ति भी रखते हैं और जिंदगी में चाहे कितने ही निचले स्तर पे क्यों ना चल जाए, कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, बहुत ज्यादा उन सब स्थितियों से ऊपर उठ आगे निकल सकने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि इस कंडीशन में जो सेकंड फैलेंस थंब का हो रखा है इतना मजबूत, ये इतना अड़िग या जिद्दी बना देता है बहुत सारे विषयों में कि जो ठान लिया तो करके दिखाना ही है। दिन रात एक कर देते हैं, खाना पीना तक छोड़ देते हैं, लेकिन अपने लॉजिक्स को यहाँ सेटिस्फाइड करना एक तरीके का धर्म अपना करके चलते हैं। तो इस कंडीशन में हमेशा फिंगर के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाएं ही देखने को मिलती है, जो अंततः सकारात्मक सोच रवैया निर्मित करके देती है। इसीलिए पॉजिटिव सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट यह क्रिएट करता है और बहुत बार अननोन नोन लोगों के द्वारा भी सपोर्ट को इंडिकेट करता है। रिश्तों को लेकर के चलना यह यहाँ पर आप जैसे जातकों की प्राथमिकता होती है। और इन सब फिंगरों में खासकर फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज्यादा लॉन्ग है, जिसके कारण यह लीडरशिप क्वालिटी या टीचिंग क्वालिटीज और खासकर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। इन सब चीजों के साथ में एम्बिशियस टाइप का पर्सनैलिटी भी बिल्ड करता है। और इन सब का सीधा तात्पर्य यह होता है कि छोटी सोच नियत तो आज तक आपकी रही नहीं, तो आगे और क्या रहेगी। कभी भी किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति ने आपको झुकाया नहीं, उल्टा और ज्यादा उद्धार करके गया है। तो अभी का जो संघर्ष है वो कहाँ आपको जिंदगी में एकदम निचले स्तर पर लेके जा सकता है। इस तरह के जुपिटर में इतना विजडम पाया जाता है कि एक वर्ड में बड़े से बड़ा सेंटेंस बोल जाते हैं या बहुत सारी चीजों का आंसर कर जाते हैं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी या पिन पॉइंट वे में जो आंसर करते हैं, तो फर्स्ट फिंगर लेंथ लॉन्ग होता है। और उसी के कंपेरेटिवली बाहर से भले ही कठोर दिखा लें अपने आप को, लेकिन बहुत ज्यादा उदार हृदय, कोमल हृदय, भावुक यहाँ पर इनका हृदय देखने को मिल जाता है। तो इमोशंस की, फीलिंग्स की बहुत ज्यादा जो लोग वैल्यू भी करते हैं, तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ ऑब्वियसली यहाँ लॉन्ग कैटेगरी में आती है। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता को बढ़ावा देता है। और फेलेंजस इंटरनल मार्क्स का स्ट्रेंथ ठीक है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में यह मजबूती भी देगा। और लिटिल फिंगर की लेंथ कुल मिलाकर के नॉर्मल दिखाई दे रही है। मरकरी माउंट और सन माउंट, सैटर्न जैसे माउंट जो अपर पोर्शन के माउंट है मेनली, वो थोड़े से दबे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा प्लानिंग
प्रोमिनेंटली एग्जीक्यूट हो पाने में डिस्टरबेंस आता है। तो इस कंडीशन में हम स्टेप बाय स्टेप सभी तरह के माउंट्स को, लाइंस को, और जो बहुत ज्यादा प्राथमिकता की वर्तमान में स्थितियां हैं उन सबको मजबूत करेंगे। और उसके बाद में जब आप खुद के करीब आ जाएंगे, आपका आत्मा का जागरण जब हो जाएगा, अर्थात आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, सन की एनर्जी, मन की शांति, मन की शुद्धि, और खासकर तमाम तरह के डर, भय, चिंता से मुक्ति, यानी चंद्रमा की मजबूती, तो आपके जीवन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना तय है। इस तरह के पाम स्किन को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, और ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड, बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक, और कभी भी कोई आपको जज ना कर सके, इस तरह का एटीट्यूड, मेंटेलिटी एंड थॉट प्रोसेस डेवलप करके देता है। जो व्यक्ति तकरीबन हर क्षेत्र में हाथ आजमाए रहते हैं, हर विषय का जिन्हें ज्ञान रहता है या एक्सपीरियंस होता है, तो इस तरीके का पाम देखने को मिलता है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट या पावर अट्रैक्ट कर पाने में और बैक हमेशा स्ट्रांग रख पाने में, खासकर फाइनेंशियल लेवल पे देखने को मिल जाते हैं। जब अधिकतर पाम में किसी का भी फाइनेंस ठीक ठाक देखने को मिले या पावर, तो उन्हें अधिकतर प्रॉब्लम इमोशन या हेल्थ के विषय में आता है, जो आपका ये लास्ट है, और इसके बाद में ये दिक्कत या इस तरह की दिक्कत वापस लौट के नहीं आनी है। इसके बाद में थंब के ऊपर देखेंगे तो ये थंब जो मजबूत स्थिति में है, हल्का सा पीछे से बेंड हुआ है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नेचर में ये आपको दे देगा। इन्हीं कारणों से आप समय परिस्थिति के अनुसार ढल पाते हैं और उन्हें ढाल भी पाते हैं। सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी होने के कारण यह तर्क वितर्क करने की आदत, हर चीज को प्रैक्टिकली, लॉजिकली अंडरस्टैंड करने की आदत में बढ़ोतरी देना शुरू कर देता है। यहाँ पर छोटा सा योग का चिन्ह भी है, तो रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करना और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में रिचुअल्स को फॉलो करना, इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस, इन चारों चीजों को डेवलप करना शुरू करेगा। विल पावर के क्षेत्र में हम सीधी खड़ी रेखा देख पा रहे हैं, जो कि काफी अच्छी मानी जाती है। एम्बिशियस टाइप का नेचर यह दे रहा है, तो विल पावर भी बड़ी अच्छी देता है। और इस कंडीशन में आपको किसी बात पर सिर्फ अड़िग होने की जरूरत है। जहां पर जो भी चीज आपने ठान ली, तो चाहे वो हेल्थ हो, फैमिली हो, इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, पर्टिकुलर कोई गोल हो, सब के सब अचीव होगा। और जहां आपने ओवर थिंकिंग किया, अपने आप को अंडररेटेड किया, अपने आप को असहाय महसूस कराया, काफी ज्यादा आपके अपने अंदर का बल को कमजोर किया, फिर वहां पे ये सब कोई भी रेखा या कोई भी कॉम्बिनेशन पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगा। उल्टा जितने भी अच्छे साइन सब बनने हैं वो और ज्यादा कमजोर होते जाएंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आते हैं इस पाम के स्ट्रक्चर में, तो इसे अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो काफी ज्यादा रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी डेवलप करता है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए फायदेमंद साबित होते हैं, दूसरों के काम आते हैं, अपने सभी तरह के रिसोर्सेज का लाभ अपने फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड, कलीग्स को दे पाते हैं। तो अर्थ एलिमेंट यहाँ पर होता है, जो अल्टीमेटली पावर, बहुत ज्यादा यहाँ पर रिसोर्सेस और मटेरियलिज्म को अट्रैक्ट करने का एक स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए यह एक हार्ड वर्किंग साइन यहाँ पर माना जाता है, जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक सभी तरह के पराक्रम कर पाने में सक्षम देखने को मिल जाते हैं। अब आते हैं सबसे पहले आपके जुपिटर माउंट के विषय में, जिसमें आप देख सकेंगे कि जिस स्क्वायर की हम बात कर रहे थे वो स्क्वायर ये है। जब भी ये स्क्वायर बनता है तो ये बहुत अच्छा व्यक्ति को लीडर या ग्रेट लेवल का पोजीशन डेफिनेटली दिलाता है, नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंसेस के कारण और टैलेंट के कारण भी, जिसके कारण हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक देखने को मिलती है। और जब विंडो साइन का कॉम्बिनेशन भी आने लगे तो ये सोने पे सुहागा वाली बात होती है, जिसमें ग्रेट लेवल के कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशंस इंसान के बिल्ड होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल मैनर में हो या फिर यहाँ पर गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, अथॉरिटीज से रिलेटेड हो। सभी तरह के कनेक्शंस के थ्रू और ज्यादा प्रमोशन या ग्रोथ देने का साइन होता है। तो कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशंस इसमें बहुत ज्यादा काम आते हैं, पर ये साइन पूरे के पूरे अधूरे हैं। और ये अधूरे इसलिए हो रखे हैं क्योंकि यहाँ पर जो 3 मेजर एलिमेंट्स की जरूरत है, यानी पुण्य की, लगातार सीखते रहने की, और खुद पे विश्वास कर आगे बढ़ते रहने की। इसका तात्पर्य होता है अपने नॉलेज, आपके एजुकेशन, टैलेंट, स्किल्स को लगातार बढ़ाने की। तो इन तीनों चीजों का फ्लेवर जैसे ही इसमें ऐड होगा तो ये साइन सब प्रोमिनेंट हो सकेंगे, जो फैमिली लाइफ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ओवरऑल फ्यूचर से रिलेटेड सभी विषयों को लेकर एक सिक्योरिटी इंडिकेट करते हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी हाई होने लगता है। और जुपिटर जैसे ही ब्लेस्ड होता है, पाम में या कुंडली में एक्टिवेट होता है, तो वैसे ही सभी तरह के दोषों से व्यक्ति को मुक्त कर देता है। तो इस जुपिटर को एक्टिवेट करने के लिए जो रिचुअल्स रहेंगे वो सब आपको सजेस्ट किए जाएंगे। प्लस इधर पर अब जो आड़ी रेखा देख पा रहे हैं ये दयालु बनाती है,
सीधी खड़ी रेखा एम्बिशियस बना रही है लेकिन अपने से जुड़े लोगों के लिए, क्योंकि आप जैसे जातकों को दूसरों को सुख देने में मजा आता है, दूसरे के आप काम आ सक रहे हैं, दूसरों के चेहरे पर खुशी आ रहा है आपके कारण, इससे बड़ा आनंद का अनुभूति आपके लिए कुछ नहीं है। तो आगे चल करके बड़े बड़े ग्रुप्स, एनजीओ या सोशल वर्क में भी आप इन्वॉल्व होते हुए और इवन कोई ना कोई पावर गेन करते हुए, चाहे वो यहाँ पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या आपके करियर से रिलेटेड हो, आपको 101% 48 और उसके एज के बाद से देखने को मिलने वाला है। जब भी इस तरीके का सैटर्न और जुपिटर का कनेक्शन होता है तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, पिन पॉइंट वे में आंसर करने जैसी आदत को बढ़ावा देता है, क्योंकि हमेशा व्यक्ति धर्म कर्म को मिला करके चल रहे हैं। तो बहुत अच्छे ये एथिक्स और खुद के रूल्स रेगुलेशन पे व्यक्ति को काम भी कराता है। एट द एंड अपने लाइफ में सेटिस्फाइड भी होते हैं। जो यहाँ पर अपर पोर्शन में हल्का सा आपको ये फिश सिंबल का साइन बनते दिखेगा, इस कंडीशन में एंसेस्टर ब्लेसिंग्स के तहत प्रॉपर्टी या प्रॉस्पेरिटी या फिर केले की एक तरीके का स्वास्थ्य, उम्र या फिर भाग्य डेफिनेटली हैंड ओवर किया जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ इस सेटल माउंट पे इतनी हो गई कि ये आड़ी रेखा जो है ये सेपरेटली डेवलप हो गई इस हार्ट लाइन की कंपैरेटिवली। अगर ये हार्ट लाइन से ही जुड़ी कोई शाखा होती तो इसमें कोई दिक्कत आनी ही नहीं थी, लेकिन इस सपोर्टिव हार्ट लाइन होने के कारण अब आपको मूड स्विंग का प्रॉब्लम दे दिया। लगातार इमोशन फीलिंग में जिनका फ्लक्चुएशन होता है, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड होते हुए, लोनलीनेस, सैडनेस फील करते हुए देखने को जो व्यक्ति मिल जाते हैं चिंतन मनन करते हुए भी, तो ये आड़ी रेखा इसी बात को बतला रही होती है कि लगातार जो भावनाओं में, थॉट प्रोसेस में, अंडरस्टैंडिंग में जो चेंजेस आ रहा है वो अनसर्टेनिटीज और डिफिकल्टीज डेवलप कर रहा है लाइफ के रिगार्डिंग। इसीलिए इस तरह की रेखा में झटके जिंदगी में 1 से 2 बार आते हैं जिसमें व्यक्ति को मुंह की खानी पड़ती है। और ये कॉम्बिनेशन सैटर्न अपनी एनर्जी को सेटिस्फाइड करने के लिए कर रहे होते ताकि और बड़े स्टेटस या और बड़ी पावर की तरफ आप अग्रसर होते रहें, अन्यथा आप कंफर्ट्स में आ जाएंगे। इसीलिए इस रेखा के ऊपर में मल्टीपल लाइंस आ रही है जो ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी को या फिर मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी यहाँ पर कंफर्म कर रहा है। छोटी मोटी और भी सूक्ष्म रेखाएं हैं जो मल्टीटास्किंग नेचर टाइप के नेचर को इंडिकेट करता है, और इस कंडीशन में बहुत ज्यादा वर्कोहोलिक होना, हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, हर चीजों में इंटरेस्ट यहाँ पर डेवलप होना देखने को मिल जाता है। लक लाइन की भूमिका ऐसी रही आपके हथेली में कि इंडिपेंडेंट लक लाइन डेवलप हुई जिसमें व्यक्ति अपने मेहनत पराक्रम से भाग्य निर्मित करते हैं, और 28 के बाद में ये लक लाइन प्रोमिनेंटली एक्टिव हो गई। इस लक लाइन में और बड़े स्तर की जो बढ़ोतरी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली 39 की एज में दिखाई दे रहा है। इसका तात्पर्य होता है प्रमोशन होना, ग्रोथ होना, अर्निंग कैपेबिलिटी में एनहेंसमेंट होना। लेकिन मेन बात यही हो गई कि लक लाइन रुक रुक करके चल रहा है, जिसका यही तात्पर्य होता है कि एक स्टेबिलिटी नहीं रहती, चेंजेस लगातार काम के विषय में देखने को मिलता है। अपग्रेडेशन डेफिनेटली होता है लेकिन स्ट्रगल के बाद में, तो वही स्ट्रगल आपने 42 के एज के अप्रोक्स में अपने जिंदगी में देखा, जिसमें एक रेखा पूर्ण रूप से एंड होते हुए सेकंड लाइन जनरेट हुई। अभी शुरुआती तौर पे आप देख सकते हैं काफी कमजोर है, आगे चल करके मजबूती में आई है, इसलिए आई है क्योंकि अनदर सपोर्टिव लाइन एक्टिवेट हो गई है जो कि सपोर्ट सिस्टम को इंडिकेट करता है कि आगे से रह करके आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएगी एंड ऑफर आएंगे कि आप और बड़े स्तर पर जिम्मेदारी को संभालिए और अच्छे पावर को गेन करिए और बड़े सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। तो ये चीज आपकी जिंदगी में 48 में होगा, और ये और भी जल्दी हो सकता है, डिपेंड करता है अब सन की एनर्जी पे। परंतु इस तरह की लक लाइन कभी भी पैसों की कमी होने नहीं देती, अपॉर्चुनिटीज की कमी होने नहीं देती, और सेल्फ मेड लक लाइन का इन्वॉल्वमेंट भी काफी स्ट्रॉन्ग है इस लक लाइन में। तो मेहनत, आपका पराक्रम कभी भी खोएगा नहीं, जितना भी आपका हक है उल्टे पांव वापस आएगा। इसीलिए आपका ओल्ड एज एक्सट्रीम बेनिफिशियल कंफर्टेबल आफ्टर 54 दिखाई दिया है। इस तरीके का जब भी लूप बनता है तो इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहा जाता है। इसमें सन एंड सैटर्न की एनर्जी मिक्स हो जाती है जो व्यक्ति को थोड़ा मूडी ज्यादा बनाता है। रहते रहते दिन गंभीर हो जाना, आइसोलेटेड हो जाना, बहुत ज्यादा भीड़ में कभी चल जाना, कभी भीड़ से एकदम अलग रहना, कहीं बहुत ज्यादा हंस लिया तो रोने का मन करना। ये एक्चुअल में ये सब फ्लेवर इसलिए ऐड कर रहा है क्योंकि बार बार डिस्ट्रैक्शन जो है लॉन्ग टर्म विजन में वो सैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये भूतकाल से इंसान को निकलने नहीं देते और भविष्य के रिगार्डिंग फिर एक्शन भी लेने नहीं देते। परंतु इसका एक सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन ये होता है या
एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि जितना व्यक्ति किसी बात को लेकर सीरियस होने लगे, फोकस्ड होने लगे, डिसिप्लिन में आने लगे, उतना जल्दी वहां पर काम बनता है या लाभ मिल जाता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में रोज सुबह उठ के उगते सूर्य को देखने से हैप्पीनेस तो आती ही है, विजन भी क्लियर होता है, लेकिन ये जो साइन बन रहा है, जो लगातार फ्लक्चुएशंस देते रहता है, इसकी एनर्जी पूरी हम डिसॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद में आपके एक एक सजेशन, गाइडेंस, एडवाइजेस इतने ज्यादा लोगों के काम आएंगे जितना कुछ और काम आने नहीं वाला है। इस तरह की रेखा को विद्या रेखा कहा जाता है, जिसमें अपना भाग्य, कर्म, योग्यता दूसरों को फलित हो रहा होता है। एज अ मीडिएटर, गाइडर, एडवाइजर, कंसल्टेंट, ब्रोकर, एजेंट जो व्यक्ति बहुत बड़ा पैसा बना पाते हैं, तो ये रेखा आमतौर पर मौजूद हो जाती है। अब ये सन के ऊपर में दिक्कत क्या हुई कि ये माउंट सबसे पहले तो कमजोर हुआ। जब भी सूर्य का क्षेत्र दबता है तो इस कंडीशन में पेट से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलता है, क्योंकि जो पित्त है शरीर में उसमें काफी ज्यादा डिसबैलेंसमेंट है। दूसरा, साइकोलॉजिकल मैनर में देखा जाए तो यह कॉम्बिनेशन बतलाता है कि खुद को लेकर के काफी ज्यादा डाउट है, अंडर कॉन्फिडेंट है, कंफ्यूज्ड है। अब यहाँ पर दूसरे तरफ हम देख पा रहे हैं कि सनलाइन तो बड़ी ज्यादा प्रोमिनेंट है, जो बतलाती है कि व्यक्ति कितना ज्यादा सीरियसनेस के साथ कोई भी काम या जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते हैं। नॉलेज काफी एक ग्रेट लेवल का होता है। इस कंडीशन में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी सब चीजें गेन होती है, क्योंकि एक तरफ तो सन पूरी की पूरी क्वालिटी दे रहा है ग्रेट लेवल की मैनेजमेंट करने के लिए, ऑर्गेनाइज मैनर में काम करने के लिए। किसी भी तरह की समस्या आपके सामने ला दी जाए, कोई हल नहीं निकाल पा रहा है आप जैसे जातक निकाल लेंगे, क्योंकि माइंड लाइन के नीचे से ये सनलाइन डेवलप हुई है। प्रॉब्लम कहाँ आ गया, एक तो ये वेवी हो गई और दूसरा एक हल्का सा क्रॉस का साइन आ गया। तो जितना भी मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास रहता है, या फिर कह ले कि रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस होता है, उस पर पानी फिरता है। आपकी मेहनत, आपका कर्म कोई और फिर लेकर के जा रहा है, बार बार आपको इग्नोर किया जा रहा है, या फिर पॉलिटिक्स खेली जा रही है, या फिर भाग्य की कमी आ जा रही है। तो इस कंडीशन में हमें फिर फादर जो फिगर टाइप के लोग हैं, खासकर आपके एंसेस्टर्स, इन सबको पूजना पड़ता है, इन सब के भूख को खत्म करना पड़ता है, इन सब के लिए दान धर्म करना पड़ता है। तो वो सब जो रिचुअल्स हैं वो सब आपको सजेस्ट किए जाएंगे, तब जाकर के आपको एक्सपेक्टेड गेन्स या क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, ये सब जो भी चीज आपके हक की है और जल्दी आपके पास आते हुए देखने को मिलेगी। और डबल सन लाइन है, इसका काम है मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग देना। स्क्वायर का इतना प्रोमिनेंट साइन एक जगह नहीं बल्कि मल्टीपल प्लेसेस पे, मल्टीपल सिटीज या स्टेट्स में और इवन फॉरेन में भी प्रॉपर्टीज देने की क्षमता रखता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जनरेशनल वेल्थ क्रिएट होने के चांसेस होते हैं, और इसका भी असर आप 48 और प्लस में आकर के देख सकेंगे। मरकरी माउंट जब भी दबता है तो इस कंडीशन में हार्मोन्स में डिसबैलेंसमेंट होना, स्किन से रिलेटेड डिस्टरबेंस आना, ट्रस्ट गलत लोगों पे बहुत बार कर लेना, प्रॉपर कैलकुलेशंस, प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाना, ऐसी यह छोटी मोटी समस्याएं देता है। लेकिन इन सब समस्याओं को भर देता है इस तरह की सीधी खड़ी रेखा। ये सीधी खड़ी रेखा को मेडिकल सिग्माटा भी कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति बहुत अच्छे हीलर होते हुए पाए जाते हैं। एक वाक शक्ति बड़ी बेहतरीन होती है जो दूसरों को आकर्षित करती है और अपनापन महसूस कराती है। इसीलिए इस तरह के साइन में अधिकतर लोग आपके सामने आकर के अपनी डीप सीक्रेट रिजल्ट या अंदर की बात को बतला देते हैं, आपके ऊपर भरोसा करते हैं, आपके अनुसार चलते हैं, इसलिए आप दूसरों को कन्विंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट भी कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो कमी थोड़ी बहुत बुद्ध की आनी थी वो इन सब लाइंस ने कवर किया। लेकिन अगर ये माउंट और डेवलप हो गया तो इतना चतुर और चालाकी आपके अंदर भरेगा, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी के साथ में इतना अप टू डेट आपको मार्केट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, नॉलेज के रिगार्डिंग रखना शुरू करेगा कि अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करेंगे, अपॉर्चुनिटी उल्टा बनाने लगेंगे। क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में रेगुलर इनकम होता है, रेंटल इनकम आता है, रेगुलर रिलेशंस बिल्ड होते चले जाते हैं, नए नए और रिश्ते बनते चले जाते हैं। हंसमुख, हाथ से कभी मनोरंजक, आनंदित किस्म की प्रवृत्ति देता है। क्या ही कमी है इस तरह के मरकरी कॉम्बिनेशन में जो इतना अंधा पैसा देने की क्षमता रख रहा है हर तौर तरीके से, और रिलेशन भी साथ में दे रहा है। माउंट की कमी है, तो इसको हमें फुलफिल करना रहेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर देती है, और 50 के एज तक आते आते और इसके बाद से एक भी
स्वास्थ्य संबंधी संघर्ष आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। जितना भी बड़ा स्ट्रगल स्ट्रेस था वो सिर्फ इस पर्टिकुलर पीरियड में है, और यहाँ पर एक और स्ट्रगल आपको हल्का सा देखने को मिल सकता है, वो रहेगा 49 की एज में। तो ये पीरियड थोड़ा सा और घातक साबित हो सकता है, अन्यथा मोस्ट प्रोबेबली 90 to 95% इस तरह के नेगेटिव कॉम्बिनेशन ने अपना असर दे दिया है। होता इसमें ऐसा है कि जब भी हार्ट और माइंड लाइन का इस तरीके से कोई कनेक्शन आता है तो इसका दो ही काम होता है। एक तो आपको बहुत ज्यादा सीरियस बना दे आपके काम के विषय में, यानी माइंड एनर्जी इनहेंस कर दे, नहीं तो यहाँ पर आपको इमोशंस के रिगार्डिंग काफी ज्यादा पॉजिटिव बना दे। इमोशंस का तात्पर्य यहाँ पर आपके तमाम तरह के फीलिंग्स जो आपके लोगों से जुड़े हुए हैं, यानी रिलेशन को लेकर के। तो इस तरह की रेखा में ये दो कॉम्बिनेशन के कारण इंसान को चूज करना पड़ता है कि रिश्तों पे, इमोशंस, फीलिंग्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, अर्थात दिल की ज्यादा सुनी जाए, कि फिर करियर पे, दिमाग पे, लॉजिक्स पे, अर्निंग्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर एट द एंड ये कॉम्बिनेशन आया है आपको आपके करियर में और ज्यादा बल देने के लिए, क्योंकि इस तरह का जो साइन है और जैसी सन एनर्जी इनहेंस होगा, जैसी मरकरी एनर्जी इनहेंस होगा, तो आपके एक एक इन्वेस्टमेंट रेगुलर इनकम देंगे। सब तरह का निर्णय, योजना सटीक साबित होने लगेगा। पूरा का पूरा लाइफ एनर्जी आपका इनहेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मटेरियलिज्म के द्वारा, देन आफ्टर रिलेशन, कंफर्ट, लग्जरीज एंड इमोशंस के द्वारा। तो अब यहां पर आप देखिए इस हृदय रेखा की पूरी स्थिति बढ़िया है। शनि के ऊपर रुकने के कारण यह व्यक्ति को थोड़ा सा हिडन टाइप का नेचर देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उतना ज्यादा सैटर्न ब्लेसिंग देना शुरू करते हैं कि आप पहले अपना उद्धार करिए, फिर आप दूसरों का करते रहिएगा। दूसरा, जो इस तरह की लाइन यहाँ पर गई हुई है, ये रेखा जरूर यहाँ पर सेंसिटिव, इमोशनल व्यक्ति को बनाती है। तो दोनों मिसमैच कर रही हैं अपनी एनर्जीज को। तो इस कंडीशन में आपको वर्तमान में सिर्फ अपने हेल्थ के ऊपर में और इमोशंस के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। इमोशन का तात्पर्य वो है कि पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए, ताकि ये रेखा इंस्टेंट सेटिस्फाइड हो सके और फिर हमारी माइंड की एनर्जी लगातार बढ़ते रहे। दूसरा, यहाँ पर जब भी माइंड और लाइफ लाइन में इस तरीके का आइलैंड बनता है तो ये पहले तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल देता है, जैसे कि इंडिपेंडेंसी नहीं हो पाना, दूसरों पर डिपेंडेंट रह जाना, प्रॉपर नरिशमेंट या ग्रोथ नहीं मिल पाना। लेकिन काफी ज्यादा लाइफ लाइन ने एनर्जी अपनी अच्छी की है। तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आपके जन्म के बाद से आपके परिवार में जो सुख सुविधा संसाधन है, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो लगातार बढ़ते रही है। और फिर ये रेखा प्रोग्रेस लाइन में भी आती है, एम्बिशियस भी बनाती है। तो एक प्रोमिनेंट जो ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस हम देख पा रहे हैं वो 21 के एज में है, जिसमें माइंड और लाइफ लाइन इंडिपेंडेंट हो रहा है। ये माइंड लाइन डिक्लाइन जो हो रही है, ये क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और यूनिक वे में काम करने के लिए हो रही है, ना कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी में आने के लिए। क्योंकि यही माइंड है जो तिल का तार या राई का पहाड़ भी कर देती है, और यही माइंड वो माइंड है जो काफी बड़ा रिसर्चर एंड व्यक्ति को एनालिस्ट और साइंटिस्ट, इन्वेंटर भी बना देती है। तो इसका यूज हमारे हाथ में करना होता है। तो इस कंडीशन में कुछ ना ही सही तो कम से कम पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा। सकारात्मक सोच, रवैया, नजरिया रखने से पूरी जिंदगी में काया पलट आपका हो जाएगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इस मस्तिष्क रेखा के साथ में भाग्य को बल दे रहे हैं और नकारात्मक ऊर्जाओं को क्षीण कर रहे हैं। अब इस तरह की जो कॉम्बिनेशन होती है ये कोर्ट कचहरी का मामला दे सकती है, इसलिए आवेश में, जल्दबाजी, हड़बड़ी में आकर के काम करने से बचना चाहिए। इसलिए हमें मार्स की एनर्जी भी अच्छी करनी है ताकि ये सब स्ट्रगल भी आगे चल के ना मिले। बहुत सारी मरकरी लाइन यहाँ पर अवेलेबल हुई। ये मरकरी लाइन बिजनेस लक देती है, लेकिन बिजनेस के लिए जो टाइम होना चाहिए, जो स्पेस होना चाहिए, जो ओवरऑल लक होना चाहिए, वो काफी फ्रूटफुल नहीं है। इस कारण से ये मल्टीपल विषयों में, यानी सब्जेक्ट्स में आपको नए नए तरह के लर्निंग्स देता रहा है। अब इस माइंड लाइन में हमें सिर्फ इतना काम करना है कि ये डिक्लाइन हो रही है, बहुत अच्छी बात है। इस कंडीशन में जिस भी विषय में आपका इंटरेस्ट है, सोल डिजायर है, आपको आंख बंद कर उसको फॉलो करना चाहिए, कुछ समय देना चाहिए पैशन, इंटरेस्ट को। दूसरा, रहस्य किताब आती है, उसको पढ़िए। ड्रास्टिक और मिराकुलस रिजल्ट, चेंजेस अपने लाइफ में आप गेन करना शुरू करिए। तीसरा, यानी प्रकृति के निकट ज्यादा रहिए, कैद अपने आप को मत करिए कुछ यहाँ पर रिश्तों में,
कुछ कमरों में या फिर कुछ काम काज में थोड़ा सा अपने आप के लिए समय निकालिए, इजाजत दीजिए बाउंड्री के बाहर जाने के लिए। ये माइंड जो है आपका, इसकी आदत है बहुत गहराई से चीजों में जाना, तो लिमिटेशन पसंद नहीं है इसे। तो ऐसा ही कोई ना कोई काम होना चाहिए पैशन इंटरेस्ट में भी, जिसमें आप लगातार कुछ ना कुछ यूनिक, क्रिएटिव और अपग्रेडेशन कर सकें। तो ये माइंड एक्सट्रीम हैप्पीनेस में गया। एक्सट्रीम जैसे हैप्पीनेस में गया तो इस रेखा का पूरा बल खत्म हुआ जो सीरियसनेस के द्वारा डिस्टरबेंस देने आई थी, और फिर इससे डायरेक्टली आपका हेल्थ भी अच्छा हुआ, लक भी अच्छा हुआ, और जो 48 की सफलता है हमें कहीं 46 में ही देखने मिल जाए। लाइफ लाइन के ऊपर में अपने एफर्ट्स के द्वारा जिस व्यक्ति का प्रोग्रेस होता है तो ये लाइंस आती हैं। तो ये 28 में, 32 में भी प्रोग्रेस मिला, 32 के बाद से दूसरों का सपोर्ट भी अच्छा मिला, बहुत सारे स्ट्रगल फैमिली के रिगार्डिंग भी 36 एंड 8 के मिड में आए, लेकिन उसका असर बहुत गहरा जिंदगी में नहीं पड़ पाया। आइलैंड का साइन जरूर निकला है, लेकिन सेल्फ मेड लक लाइन भी निकला है, और उसके बाद तो और बड़ी सक्सेस लाइन निकली है। इसलिए पूरी की पूरी लाइफ एनर्जी ही ट्रांसफॉर्म होने जा रही है। नया कल्चर, नया एनवायरनमेंट, नया सराउंडिंग, नए तरह के लोग, सब कुछ आपको इसी 48 के लमसम से मिलने वाला है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये विया लाइसा विया के द्वारा बन रहा है। तो इस रेखा में एडिक्शन का, गलत संगत आदत लोगों का, और नजर दोष बाधा का भी खतरा बहुत ज्यादा रहता है। ट्रायंगल बनना एक सक्सेस का साइन होता है कि ये राजयोग होता है कि व्यक्ति का जिंदगी भर का जो मनोकामना है वो पूरा जरूर होगा, लेकिन जितना ज्यादा सैटर्न एनर्जी मेंटेन करेंगे, यानी गुप्त रहेंगे, सीक्रेटिव रहने के साथ में अपने डिजायर, एम्बिशन, गोल पर अड़िग रहेंगे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में जाने के बजाय वर्तमान को अच्छा करने की कोशिश में रहेंगे, तो उसके बाद में इस रेखा का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा। यानी टेम्परेरी सक्सेस नहीं आएगा कि आज सक्सेस मिला, आज मनोकामना पूरी हुई, कल लॉस हो गया। ये सक्सेस फिर परमानेंट आपको 48 के बाद से रहने वाला है। देश विदेश की यात्राएं और एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस और खूब ज्यादा फैमिली से लव, केयर और डिवोशन रहेगा, और आप दे सकने में सक्षम भी रहेंगे, और काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपके क्लोज मेंबर्स के द्वारा आने वाला है। इस तरह की आड़ी रेखाएं सुख नहीं भोगने देती है। हमें इसका उपाय करने के बजाय सीधे के सीधे मेन प्लैनेट्स का रेमेडी करना है, ताकि शुक्र, भोग विलास, सुख सुविधा, संसाधन का आनंद, अनुभूति आप अच्छे से ले सकें। वैसे आपकी जो एज है वो यहाँ पर 82 प्लस की दिखाई दे रही है प्रोमिनेंटली। सभी जिम्मेदारी पूरा कर सकेंगे। पितरों का ऋण है वो भी पूरा चुकने के बाद में जो सन के ऊपर डिमांड की गई है, फादर और उनकी लीनिएज के लिए जो काम करना है, तब जाकर के ये ट्रायंगल फलित होगा, और सडन गेन एंड प्रॉस्पेरिटी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स का ये साइन है, लिमिटलेस सक्सेस का साइन है। और चंद्रमा की एनर्जी हमें अच्छी करनी है। बिल्कुल रेस्टलेसनेस जोन में भी आप वर्तमान स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट पाम में भी आपका इस तरह की आड़ी रेखा का आना, क्रॉस का साइन बनना, पूरे के पूरे चंद्रमा की एनर्जी को खराब कर दिया। मन के विपरीत ही जिंदगी में फिर अधिकतर काम होता जाता है, और मन फिर जहां जहां डर रहा है, जहां जहां ओवर थिंक कर रहा है, वहीं पे नकारात्मक और जो है परिणाम ला रहा है। जबकि सन पे हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे कि सन की लाइन जब इतनी प्रोमिनेंट किसी की होती है तो ऐसे जातक तो चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना चल जाए, एक्सट्रीम टॉप लेवल पे पहुंच पाते हैं। क्योंकि ये सनलाइन मनी बाद में दे रहा है, लेकिन पहचान सबसे पहले दे रहा है। तभी तो नेम, फेम, पॉपुलैरिटी और नाम का मोहताज इंसान को नहीं होना पड़ता, उल्टा नाम के बल पे काम होने लगता है। तो ये लाइन लेफ्ट में है, राइट में कमजोर हो गई है, तो इसीलिए आपको दोनों की एनर्जी, चंद्रमा लाइफ लाइन में इस तरीके का अपग्रेडेशन हुआ है, इसलिए यह नए तरह के भाग्य और भाग्य उदय का चिन्ह होता है। इसलिए सैटर्न के ऊपर में पूरी की पूरी ब्लेसिंग्स है, मल्टीपल लेवल्स पे एनर्जी अवेलेबल है। तो आफ्टर रिटायरमेंट भी आपका नए नए तरह का काम, नए नए तरह का सोर्स ऑफ अर्निंग चलता रहेगा। टेंशन, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं चंद्रमा अगर और ज्यादा आप कमजोर हुआ तो, इसीलिए हमें इसके ऊपर सर्वाधिक ध्यान देना है। जितना ज्यादा लोगों से जोड़ेंगे, प्रकृति के निकट रहेंगे, जितना ज्यादा पैशन, इंटरेस्ट फॉलो करेंगे ताकि जीरो थॉट प्रोसेस पर आए, जितना ज्यादा अपने आप के ऊपर अपना ही बोझ खत्म करते जाएंगे, और जितना ज्यादा डे रूटीन लाइफ को मेंटेन करना शुरू करेंगे, जैसे कि शाम को सूरज ढलने के पहले खाना खा लेना, सूर्योदय के पहले उठ जाना, थोड़े समय ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब तरह की चीजें ही आपको सजेस्ट अभी की जाएगी। और यही सब चीजें रहेगी जो थोड़ी सी हार्ड जरूर है, लेकिन विद इन कपल ऑफ मंथ्स और मंथ ड्रास्टिक चेंजेस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएगी।
ये ड्रास्टिक चेंज आप और मैं मिलकर के नहीं कर रहे हैं, ये प्रकृति ने, समय और काल ने ही चुन रखा है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आपके आने जा रहा है, जो इन सब प्रोसेस से आएगा। बहुत अच्छा जिंदगी और बहुत रईस आदमी आप आगे चल के बनने वाले हैं। तो आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।